हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के जितने भी फॉर्मूले होंगे उनको एकदम अच्छे से देखेंगे और उनके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। सो एकदम कॉपी और पेन लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम अच्छे से एंड तक देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था, देखते हैं मोल क्या होता है। तो अगर आपको पता हो वन मोल क्या मतलब होता है, वन मोल का वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये मतलब होता है मोल का। ठीक है, जैसे आप डजन यूज करते हैं, 1 डजन इज इक्वल टू 12, जैसे आप किलो यूज करते हैं, 1 किलो इज इक्वल टू 1000, ऐसे ही एक वर्ड है मोल। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, Na। क्या बोलते हैं इसको हम, Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है ये हमारा, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एवोगैड्रो नंबर। ओके, राइट। तो अगर आपके सामने मैं अगर ऐसे बोलूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि कितने एटम्स ऑक्सीजन के, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। क्लियर। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अगर आप एक से ज्यादा एटम को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही 1 मोल ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है कि कितने मोल हो गए, कितने एटम्स हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मोल। ठीक है, मोल इज नथिंग बट दिस मच। ओके, तो अब अपन देखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेस। ठीक है, तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक रिक्वायरमेंट है, आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो मोलर मास कैसे निकालते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, और अगर आपने नहीं भी देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के सेशन के अंदर मैं आपको बता दूंगा एक बार और कि मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज मोलर मास अगर हमको आता है तभी हम नंबर ऑफ मोल भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, जिनको हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इन्हीं का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 3 फॉर्मूलेज दिखे हैं, बस यही 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं फॉर नंबर ऑफ मोल्स। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, क्या आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे हमारे स्मॉल एन से। ठीक है, थ्रू आउट वी डिनोट नंबर ऑफ मोल्स विद स्मॉल एन। तो क्या फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स का, मास गिवन। ठीक है, कितना मास हमारे को गिवन है अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, और मास गिवन जो हमारे को मास होगा किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का, उसको हमने डिनोट कर दिया स्मॉल एम से। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला देखिए नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो कैसे लिखो करेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम, उसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं अपन, Na से। ठीक है, आप सबको पता होगा Na, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, आपको पता होना चाहिए Na की वैल्यू। ठीक है, अभी से पहले भी मैंने लिखी थी, तो क्या हो जाती है 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। Clear? And the last formula is number of moles is equal to volume at STP. What is STP? Standard temperature pressure. ठीक है, volume at STP upon 22.4 liter. ठीक है, so this is also the formula of number of mole. ठीक है, so these are the 3 important formulas. इनको अच्छे से एकदम नोट करिए कॉपी में। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो these first 2 formulas are only important, लेकिन अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं तो all of these formulas are very very important for you. ओके, सो इन तीनों फॉर्मुलास को नोट करें। अब अपन इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस हम इन फॉर्मुलास को यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।
तो आइए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको इन तीनों फॉर्मूले जो भी आपको भी बताए, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया आपको, 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जिसके अंदर मास आ रहा है। तो किसके अंदर मास आ रहा है यार, फर्स्ट वाले के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज होने वाला है इसके अंदर, N इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो कितना मास गिवन है अपने को, 52, तो स्मॉल m की वैल्यू तो हो गई 52। अब मुझे क्या निकालना है, m, मोलर मास, कैपिटल M निकालना है। ठीक है, तो मोलर मास किसका निकालना है, जिसके मेरे को नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। ठीक है, तो मोलर मास निकालते हैं ये हीलियम का। ठीक है, तो क्या होगा, हीलियम का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास स्मॉल m भी मिल गया और हमारे को कैपिटल M भी मिल गया, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल m की वैल्यू है मास गिवन, कितना मास गिवन है 52 अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना निकाला हमने 4, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया ये 13। तो कितने नंबर ऑफ मोल आ गए हमारे पास 13। एकदम इजी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है फॉर 12.044 into 10 raised to the power of 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो अब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अब हमको यूज करना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ एटम आ रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, x अपॉन na। ठीक है, इजी। तो x की वैल्यू हमारे को गिवन है, कितनी है देखिए 12.044 into 10 raised to the power of 23 अपॉन, और na की वैल्यू हमको पता होती है। ठीक है, na की वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। तो कितनी होती है na की वैल्यू यार, 6.022 into 10 raised to the power of 23। ठीक है, तो अब देखिए 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 कैंसिल आपस में, और ये जो है जस्ट इसका डबल है। ठीक है, ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मेरे पास 2। ठीक है, तो एकदम बेसिक और एकदम इजी क्वेश्चन थे ये दोनों जो हमने यूज करे इन फर्स्ट 2 फॉर्मूलास को यूज करके। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम इजी लगे। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा और लेवल बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो इसको नोट करें। तो आइए गाइस अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए अब क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फॉर, सबसे पहला क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर आपको अब फॉर्मूला नहीं दिया, तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आपको दिया है ऑक्सीजन गैस, तो देखिए जब भी आपको ऑक्सीजन एटम बोलेगा तो आप लेंगे सिंगल ऑक्सीजन, लेकिन अभी आपको क्या बोला है गैस, तो गैस क्या होता है, गैस इज अ मॉलिक्यूल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स। तो यहाँ पर आपको गैस जब भी बोलेगा तो आपको क्या लगाना है साथ में O2। ठीक है, अगर ऑक्सीजन बोलेगा, सिर्फ ये ऑक्सीजन एटम बोलेगा तो सिर्फ O, लेकिन अभी गैस बोला है तो क्या लेना पड़ेगा O2। ठीक है, तो अब आपको O2 12 ग्राम O2 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फॉर्मूला देखना पड़ेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए इसमें सिर्फ यही लगेगा, दैट इज मास गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अब अपन मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मोलर मास ऑक्सीजन गैस का, तो आपको देखिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इनटू, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है यार 16। ठीक है, तो 16 टू कितना हो गया अपने पास यहाँ पे 32 ग्राम। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो गया, मास कितना किया हमने, देखिए 12 अपॉन मोलर मास कितना कैलकुलेट किया हमने 32। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कट करें इसको, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, कितना आ गया 3/8। ठीक है, अब आपको इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.375। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स फॉर दिस क्वेश्चन, इजी एकदम। अब आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं फॉर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आप सबको पता होगा CO2। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। तो सबसे पहले अपन मोलर मास ऑफ CO2 निकालते हैं, तो क्या होगा देखिए CO2 का मोलर मास, सबसे पहले कार्बन, तो कार्बन का कितना होता है 12, फिर प्लस, अब कितना ऑक्सीजन है 2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास, कितना होता है ऑक्सीजन का मोलर मास 16। ठीक है, अब पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 12 प्लस 16 टू कितना हो गया 32, और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 44 ग्राम। तो यहां से मेरे को मोलर मास निकालना आ गया। ठीक है, अब इस मोलर मास को निकालने के बाद मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो n इज इक्वल टू मास गिवन, कितना मास गिवन है 22 अपॉन मोलर मास कितना कैलकुलेट किया 44। ठीक है, तो ये 22 की टेबल से कट हो गया 2 बार, तो कितना आंसर आ गया मेरा 1/2, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको अपन 0.5। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एकदम समझ में आया। तो आपको सिर्फ मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी मास वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मोलर मास निकालना आपको बिल्कुल आना चाहिए। ओके, सो इसको नोट करें।
तो आइए गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है अपने को, फाइंड द मास ऑफ, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर मास पूछा है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है 0.5 मोल, ठीक है। तो अब देखिए आपको मास पूछा है, तो अब आपको इन तीनों फॉर्मूले में से एक ही फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज एक ही फॉर्मूले के अंदर मास है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिना, देखिए 0.5 मोल, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर N की वैल्यू कितनी दी है, 0.5, या फिर आप क्या दे सकते हैं इसको 1/2, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका मास, ओके। तो सबसे पहले आइए मोलर मास निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन गैस का निकालना है, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ठीक है। सॉल्व करने पर कितना आ गया 28 ग्राम आ गया नाइट्रोजन गैस का मोलर मास। अब हमारे को सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो आइए यूज करते हैं। तो देखिए n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, मास गिवन अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2 इज इक्वल टू, अब स्मॉल है ये तो हमको निकालना है, फाइंड द मास, ठीक है, तो हमने मास की जगह मास ही रखा अपॉन, और मोलर मास हम कैलकुलेट कर लिया हमने, कितना आ गया 28, इजी। तो अब यहां से देखिए हमको m निकालना है, तो 28 को हमको ये डिवाइड में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड में है तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, देखिए यहां से क्या हो गया 1/2 और उसके मल्टीप्लाई में क्या आ गया 28, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14, ठीक है, और ये भी मास है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, नंबर ऑफ मोल्स देके मास पूछ लिया। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, मास गिवन था और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और मास पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इजी। आइए एक बार एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है, फाइंड द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो सिंपल सा n इज इक्वल टू दे रखा है 10, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। किसका मोलर मास निकालना है इस बार हमारे को, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 का। तो देखिए कैसे करेंगे, कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो 2 इंटू, और सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, इजी। देन प्लस कितने, ये क्या है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, मोलर मास 32 प्लस, और O3 कितने ऑक्सीजन है 3, और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एडिशन, तो कितना मोलर मास हो गया देखिए 23 इंटू 2 हो गया 46 प्लस 32 प्लस 16 से कितना हो गया 48। जल्दी से ऐड करिए इनको ऐड करने पे क्या आएगा देखिए 46 32 कितना हो गया ये 126 ग्राम, ठीक है। ये मेरे पास मोलर मास आ गया किसका, सोडियम सल्फाइड का, ठीक है। अब मुझे इसका मास निकालना है, तो सिंपल सा अगेन नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स से देखिए इस बार 10 इज इक्वल टू, मास हमको निकालना है तो उसको m ही रखेंगे अपॉन, मोलर मास कितना आया 126, ठीक है, 126 हमारे पास मोलर मास आ गया। तो जल्दी से अगेन मल्टीप्लाई करिए, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू 126, मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आ जाएगा, वेरी इजी 1260 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको मास गिवन हो गया नंबर ऑफ मोल्स ही पूछेगा। इस बार क्वेश्चन में उल्टा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स देके और मास पूछेगा, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे इसको, ओके। अब देखिए गाइस एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अगेन फाइंड द मास ऑफ, और इस बार क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है 3.011 इंटू 10⁻⁻23 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगेन मेरे को मास निकालना है, तो देखिए अगर मेरे को मास निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम बात करें, तो अगर मुझे यहाँ से मास निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, तो मोलर मास पता होना चाहिए, सेकंड थिंग मुझे क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल। पर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नंबर ऑफ मोल तो दिया ही नहीं है, तो फिर हम ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, इसका मतलब हमारे को पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला है क्या, देखिए कहीं, यस, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, ठीक है। तो यहां से हमको ये क्या दे रखा है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो वहां से हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करके मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा देखिए n इज इक्वल टू x अपॉन Na, ठीक है। हम ये यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स आएगा तभी हम मास निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। कितने पार्टिकल्स दिए देखिए आपको 3.011 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन, अब क्या करना है मुझे, एवोगैड्रो नंबर जो मुझे पता होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इजी। समझ में आया कर क्या रहे हैं अपन। तो यहां से अब देखिए 20⁻23 से ये दोनों कट, और जब इसको आप काट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, दिस इज 1 टाइम्स एंड दिस इज 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा अपना 1/2,
तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे पास 1/2। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, अब मैं मास निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो आइए लगाइए वापस सेकंड फॉर्मूला। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, किसका मोलर मास निकालना है मुझे H2O का। तो H2O का मोलर मास निकालना आपको पता होगा, कैसे निकालेंगे H2O का मोलर मास। देखिए सिंपल है एकदम, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास 1 प्लस देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर। तो अब डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, देखिए 1/2 इज इक्वल टू, हमको क्या कैलकुलेट करना है मास, तो मास को हम m ही रखेंगे अपॉन मोलर मास कितना है हमारे पास 18। ठीक है, तो अगेन यहाँ से मुझे स्मॉल m निकालना है, अब आप कर सकते हैं। तो इसको 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 18। सॉल्व करने पर कितना आ गया 9। ठीक है, इसको काट देंगे आराम से, 2 9 18, तो कितना आंसर आ गया 9 ग्राम। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ हमको इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों फॉर्मूलों का एक साथ यूज आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब मास पूछता है तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली गिवन है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था, तो हम डायरेक्टली ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या दिया था, नंबर ऑफ एटम्स दिए थे, मॉलिक्यूल्स दिए थे। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, क्योंकि हमको मास निकालना है। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज करके पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें एंड देन फिर उसको नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके हमने मास को फाइंड किया। ठीक है, तो यहाँ इनडायरेक्टली दोनों फॉर्मूलों का यूज आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ओके। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, किसके अंदर पूछा है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। तो क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप ये वाला फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल तो सिर्फ इसी फॉर्मूले में है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड यार, यहाँ पर तो आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में तो मास दिया है 46 ग्राम। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड देन वो जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होके आएंगे उससे फिर हम कैलकुलेट करेंगे x, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर हो गया माइंडसेट किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास गिवन, कितना मास है 46 ग्राम, किसका गिवन है, देखिए Na क्या होता है सोडियम एटम्स। ठीक है, तो मोलर मास निकालते हैं सोडियम का, तो आपको पता होगा मोलर मास कितना होता है सोडियम का 23 ग्राम्स। ठीक है, ओके। सो आप देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास गिवन, कितना मास गिवन है 46 अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम कितना आया 23। तो आपस में इसको कट करेंगे, 23 1 जा 23 एंड 23 2 जा 46। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। अब हम यूज कर सकते हैं हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, देखिए तो हमने यूज किया n इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन। कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए, कितने आए 2, तो यहाँ रख दिया 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन Na की वैल्यू मुझे पता है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23। इजी एकदम। अब आपको बस x निकालना है, तो ये जो नंबर डिवाइड में इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 और मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपसे मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनडायरेक्टली वो दोनों फॉर्मूले यूज करवा के पूछ सकता है। क्लियर। और जो थर्ड फॉर्मूला है उसका यूज तभी होगा जब क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम की कोई बात नहीं कर रखा है तो फिर ये फॉर्मूला इसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, जब वॉल्यूम गिवन होगा तभी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलेस के ऊपर मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए। तो अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको आप ट्राई करिएगा और फिर आप देखिएगा कि कैसे उसका सॉल्यूशन मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो इसको नोट करें। ओके, तो आइए गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्या दिया देखिए 100 ग्राम ऑफ सोडियम है और 100 ग्राम ऑफ आयरन है और पूछ रहा है किसमें ज्यादा एटम्स होंगे। ठीक है, और सोडियम का आपको मोलर मास गिवन है 23 ग्राम और आयरन Fe का मोलर मास आपको गिवन है 56 ग्राम, ये ऑलरेडी गिवन है। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि बताओ किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको ट्राई करिए और बताइए किसके अंदर ज्यादा एटम्स होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से ट्राई करें। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूं, तो आपने कर दिया होगा, जल्दी से करके बताएं। ओके, तो अब मैं करने जा रहा हूं। देखिए, तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने x अपॉन Na। लेकिन अब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें मुझे n नहीं पता।
ठीक है। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, और वो निकालने के बाद फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, और फिर अपन बात करेंगे, यहां पर अपन बात करेंगे आयरन की। आइए सोडियम का देखते हैं। तो सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कितना मास गिवन है देखिए 100, और सोडियम का कितना हो जाएगा मोलर मास, आपको दिया है क्वेश्चन में 23। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब आपको क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो डायरेक्टली हम यूज करेंगे n इज इक्वल टू, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास, 100/23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे निकालना है, एटम्स मुझे निकालना है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो यहां से x कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा 100/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। कोई शक? ओके, अब चेक करते हैं Fe का। चलिए, तो Fe का भी मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, देखिए Fe का कितना गिवन है 100 ग्राम है मास गिवन, और इसका एटॉमिक मास, मोलर मास कितना दिया है 56। ओके, अभी कट मत करिए, अब नेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू x अपॉन अगेन Na कितना है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो यहां से x निकालिए। देखिए अब क्या हो जाएगा 100/56। ठीक है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो हो गया 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों में कौन, आपको पूछा है कौन जिसके पास ज्यादा होगा, तो कौन सी टर्म बड़ी है। देखिए इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कॉमन है, तो आपको देखने की या 100/23 बड़ा होता है या फिर 100/56 बड़ा होता है। तो बताइए कौन बड़ा होता है इन दोनों में। तो आपको पता होना चाहिए कि 100/23 बड़ा होता है, बिकॉज अगर नीचे नंबर छोटा है तो वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम के एटम जो होंगे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे Fe से। ठीक है, ओके, इजी एकदम। उसको डिवाइड करेंगे तो इसका आपको सोडियम के मिलेंगे 2.62। ठीक है, इसके आपको मिलेंगे 2.62 इंटू 10⁻⁴, और जब आप आयरन के निकालेंगे तो आयरन के आपको मिलेंगे 1.075। ठीक है, इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो देखिए कौन बड़ा है, 2.62 है यहाँ पर और 1.075 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट करें एकदम अच्छे से यार। ओके, तो गाइस आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्मूलों को यूज किया और हमने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, और इनडायरेक्ट फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताया कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइंड द मास ऑफ फर्स्ट 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स एंड 12.044 इंटू 10⁻⁻23 ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो आप इन दोनों का मुझे क्या बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करके कि आपका क्या आंसर आया। ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें।